टाइम्स में खुशामदीद। आरएसएस को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है। आरएसएस के नेताओं को, बीजेपी के लोगों को ज़बरदस्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर जब 1 अक्टूबर को देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती से एक दिन पहले जब आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब में शिरकत की, 100 रुपये का सिक्का जारी किया आरएसएस के नाम पर, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। उधर नरेंद्र मोदी की जो स्पीच हुई है वो स्पीच भी बेहद ख़तरनाक है और उस तकरीर पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे आरएसएस को और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आरएसएस के बारे में जो कहा जाता है, आरएसएस के बारे में जो लोग हमेशा दावा करते हैं, उस दावा पर, उन बातों पर तमिलनाडु से आने वाली खबर ने मेहर लगा दिया है। तमिलनाडु से खबर सामने आई है और तमाम अखबारात ने इस खबर को शाये भी किया है। यह अलग बात है कि टीवी चैनलों से यह खबर गायब है, टीवी चैनलों पर इस तरह की कोई भी खबर नहीं दिखाई जा रही है। खबर यह है कि तमिलनाडु पुलिस ने आरएसएस के 44 वर्करों को गिरफ्तार किया है जो एक सरकारी स्कूल में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, हथियार चलाना सीख रहे थे और ये सब सरकारी स्कूल में जमा हुए थे पूजा पाठ के नाम पर, लेकिन पूजा पाठ बहाना था, दरअसल ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। तमिलनाडु में एक इलाका है पोरो और पोरो के इलाके में आपियन तंगल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूल में पूजा पाठ के नाम पर जुमा के दिन आरएसएस के वर्कर सुबह सुबह जमा हुए, लेकिन पुलिस को यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहां पर आरएसएस के वर्कर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके पास मुतअद्दिद तरह के हथियार है। उसके बाद फौरन पुलिस वहां पर पहुंचती है, आरएसएस के तमाम वर्करों को डिटेन किया जाता है। कुछ वर्कर्स वहां से निकल जाते हैं, फरार का रास्ता अख्तियार करते हैं क्योंकि 60 से ज़्यादा वर्कर्स वहां मौजूद थे। लेकिन पुलिस जब पहुंचती है तो पुलिस के आने की खबर मिलती ही कुछ ने भागने की कोशिश की, कुछ ने छुपने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद 39 लोगों को पुलिस डिटेन करने में कामयाब रही। इन सबको पुलिस स्टेशन लाया गया, उसके बाद इन सबको सेशन कोर्ट में पहुंचाया गया और वहां जाकर के इन सब की तादाद 44 हो जाती है। 24 घंटे के बाद पुलिस ने इन सबको जमानत पर रिहा भी कर दिया है, लेकिन मुकदमा दायर हो चुका है कि सब इल्लीगल तरीके से हथियार अपने पास रखे हुए थे, गैर कानूनी तरीके से हथियारों को चलाना सीख रहे थे। और जैसे ये खबर सामने आई, बीजेपी में हंगामा बरपा हो गया। बीजेपी के नेताओं ने सख्त रिएक्शन दिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा एमके स्टालिन की गवर्नमेंट जानबूझकर आरएसएस को परेशान कर रही है, आरएसएस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, आरएसएस के वर्करों की गिरफ्तारी गलत है, इल्लीगल है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु की पुलिस का कहना है कि उनके पास बाज़ाब्ता सबूत मौजूद है, बाज़ाब्ता उन्होंने वीडियोग्राफी की है, तस्वीरें ली है कि आरएसएस के इन वर्करों के हाथों में हथियार थे, खतरनाक तरीके का असलहा उनके पास मौजूद था और वो सब ट्रेनिंग ले रहे थे। और तमिलनाडु में ये जो वाक़या सामने आया है, पुलिस ने ये जो खुलासा किया है उससे ये बात भी साबित हो चुकी है कि बार बार आरएसएस की शाखाओं के बारे में, आरएसएस के वर्करों के बारे में जो कहा जाता है कि वो हथियार चलाना सीखते हैं, वो एक नई अल्टरनेटिव आर्मी बना रहे हैं, मुसलमानों के कत्ले आम के लिए एक नई फौज तैयार की जा रही है, तो ये बात सच साबित हो जाती है। आरएसएस की शाखाओं के बारे में पहले भी कई बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल ने, दानिश्वरों ने यह दावा किया, खुद जिन लोगों ने आरएसएस को ज्वाइन कर रखा था और जब आरएसएस को उन्होंने छोड़ा, आरएसएस के तरीक़ेकार की वजह से या आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से, कि जब उनको गुस्सा आया वो बर्दाश्त नहीं कर सके और आरएसएस को उन्होंने छोड़ दिया, तो उन लोगों ने भी बाहर आने के बाद ऑन कैमरा कहा, मीडिया के सामने कहा कि आरएसएस की जो शाखाएं सुबह सुबह लगती है तो उसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत करना सिखाया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ वहाँ सारी बातें होती है, इस्लाम को, मुसलमानों को इस देश के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और दुश्मन बताया जाता है। उनकी जहन साजी की जाती है कि किस तरह मुसलमानों को अपना दुश्मन समझना है, उससे नफरत करना है। और मौत तो मौत आरएसएस का ये जो मिशन है, आरएसएस का ये जो एजेंडा है, तमाम लोगों तक पहुंचता है। तो तमिलनाडु से आने वाली इस खबर ने इस तरह के दावों को, इस तरह की बातों को सच साबित कर दिया है। और आइए अब बात करते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1925 में आरएसएस का क़याम अमल में आया था। आरएसएस का पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में 1925 में आरएसएस की बुनियाद रखी थी और आरएसएस की बुनियाद इसलिए नहीं रखी गई थी कि देश को आज़ाद कराना है। 1920 के बाद, या कह लीजिए 1915 के बाद इस देश में जितनी तंजीमें कायम हुई, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का, उन तमाम जमातों का बुनियादी मकसद यही था कि इस देश को
अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है, ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से बाहर फेंकना है और हिंदुस्तान पर हिंदुस्तानियों की ही हुकूमत हो। इसी एजेंडा के तहत, इसी हदफ और मिशन के तहत इस देश में बहुत सारी तंजीमें कायम हुई, बहुत सारी जमात बनी, या जो जमात पहले से बनी हुई थी, जिसका मिशन और एजेंडा देश की आज़ादी नहीं था, जिसका मकसद ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़ना नहीं था, उन तंजीमों ने भी अपना एजेंडा ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़ना बनाया। उसमें कांग्रेस सर फहरिस्त थे। लेकिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का क़याम अमल में आया था। हिंदू परस्ती को जिंदा करने के लिए, हिंदुओं को मजबूत करने के लिए, हिंदू जो मुख्तलिफ ज़ात में, धर्म में बटा हुआ है, उन सबको एक करने के लिए और हिंदू समाज के लोगों को सबसे आगे बढ़ाने के लिए इस एजेंडा और मकसद के तहत आरएसएस का क़याम अमल में आया। और आरएसएस से जुड़े उस वक्त के जितने लोग थे, उन सब ने इसी एजेंडा के मुताबिक काम किया। किसी ने भी देश की आज़ादी में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, किसी ने भी देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी भी तहरीक का ये लोग हिस्सा नहीं बने, बल्कि सबूत के साथ ये बातें मौजूद है कि आरएसएस के लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट किया, उनके लिए जासूसी की, और जितनी सारी तहरीकें चली, किसी को इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, खा वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो या दूसरा मूवमेंट हो, उन सब की मुखालफत भी की गई आरएसएस के लोगों की तरफ से। और आरएसएस के लोगों को लग रहा था कि अगर ब्रिटिश एम्पायर का खात्मा हो जाता है, नई हुकूमत बनती है, तो उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, या मुसलमान इस मोमेंट को, जंग आज़ादी की तहरीक को लीड कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम मुसलमानों के हैं, तो दोबारा मुसलमानों की हुकूमत बन सकती है, इसलिए उससे अच्छा है कि यही हुकूमत रहे, या फिर ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसी साजिश रची जाए कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद हो सके तो फिर वहाँ हमें हुकूमत करने का मौका मिले, किसी और को हुकूमत करने का मौका ना मिले। और यही वजह है कि जब देश की तकसीम का प्रोपोज़ल सामने आया कि एक नया मुल्क यानी पाकिस्तान बनना चाहिए, मुसलमानों को अलहदा इलाका चाहिए, तो आरएसएस ने कभी भी तकसीम हिंद की मुखालफत नहीं की, बल्कि आरएसएस ने मुस्लिम लीग के तकसीम के प्रोपोज़ल को, पाकिस्तान के एजेंडा को तकसीम किया। और आप गूगल कर लीजिए, तमाम किताबों को पढ़ लीजिए, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आरएसएस ने तकसीम की मुखालफत की हो, बल्कि आरएसएस की हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में सरकार भी बनाई थी। तो ये आरएसएस का रियल इतिहास है, जिसको बताया नहीं जाता है, इस तारीखी सच्चाई को छुपाया जाता है। बहरहाल साल 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए और आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने पर लगातार जश्न मनाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों में तकरीब के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इसी तरह की एक तकरीब 1 अक्टूबर को दिल्ली में मुनक़िद हुई। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उस तकरीब में शिरकत की और वहां उन्होंने 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया, जिस पर लिखा हुआ है 100 ईयर्स ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और इस सिक्का में भारत माता की तस्वीर लगी हुई है। उसके अलावा आरएसएस के जो लीडर्स हैं, या आरएसएस की जो एक पहचान है, जिस तरह ये लोग खड़े नजर आते हैं तस्वीरों में, तो इस तस्वीर को यहाँ जगह दी गई है। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है वो ये कि इस सिक्के में भारत का झंडा तिरंगा नहीं है, बल्कि जो हिंदू राष्ट्र का झंडा है, उस झंडे को इस सिक्के में नुमाया जगह दी गई है। आरएसएस पर हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा कि आरएसएस भारत के झंडा तिरंगा को नहीं अपनाती है, और लंबे अरसे तक, बल्कि तकरीबन 90 सालों तक आरएसएस के दफ्तर पर भारत का तिरंगा नहीं लहराया गया। जो भगवा झंडा है उसी को लहराया गया था। 2014 के बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा को लहराया गया। अब ये जो सिक्का जारी किया गया है, वहां भी तिरंगा को नहीं लहराया गया है, और इससे साफ इशारा मिल रहा है कि धीरे धीरे इस देश को ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस का जब ये सब कुछ सेलिब्रेशन किया जा रहा है, कांग्रेस की नेशनल स्पोकपर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने सख्त रद्द अमल जारी किया। एक वीडियो उन्होंने जारी की अपने ट्विटर हैंडल पर और कहा, आरएसएस का जश्न क्यों मनाया जा रहा है, आरएसएस को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। आप सुनिए। आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है, लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए, आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं
उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो? ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए, लेकिन ना भाषण से ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सिया सच बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है, बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए, और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि 100 रुपए का सिक्का आरएसएस के नाम उस वक्त जारी हुआ जब पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बाबाए कौम महात्मा गांधी के 156वें यौम पैदाइश को मनाने की तैयारी की जा रही थी। 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी का 156वां यौम पैदाइश मनाया गया, हिंदुस्तान में भी सेलिब्रेट किया गया। दुनिया भर में महात्मा गांधी को जाना जाता है उनके मोमेंट की वजह से, उनकी तहरीकों की वजह से, और उससे ठीक एक दिन पहले 1 अक्टूबर को आरएसएस के लिए 100 का सिक्का जारी किया गया। इसको भी लोगों ने सीरियस लिया, इस पर बाज़ाब्ता तबसरा किया गया, और इसलिए भी क्योंकि आरएसएस की सोच रखने वाले आरएसएस के एक वर्कर नाथूराम गोडसे ने ही महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था, और आज भी आरएसएस के जरिए नाथूराम गोडसे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी वजह से आरएसएस पर 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाबंदी लगाई थी, और जो कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के लिए कहा था वो तारीखी जुमला है। आप जरा उसे स्क्रीन पर देखिए और सुनिए। आरएसएस के सांप्रदायिक भाषण देश में जहर घोलते हैं, उसका अंतिम अंजाम महात्मा गांधी की शहादत से चुकाना पड़ा। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने ऐसी परिस्थितियां देश में उत्पन्न की जिसके चलते महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जुमले हैं और आज भी मौजूद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। उसके बाद आरएसएस पर दूसरी पाबंदी 1976 में यानी इमरजेंसी के दौरान लगी थी, और तीसरी पाबंदी लगी थी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। आरएसएस के कारनामों की लंबी फहरिस्त है। पवन खेड़ा ने भी इस पर सख्त रद्द अमल दिया, और क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा है उसे सुन लीजिए। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया आरएसएस को समर्पित करने के लिए, क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे हुए गांधी जयंती से एक दिन पहले। खैर, आपको सिक्का ही जारी करना था आरएसएस को समर्पित करने के लिए, तो 60 रुपए का करते, क्योंकि 60 रुपए पेंशन लेते थे सावरकर, या पाउंड स्टर्लिंग में करते। पीछे भारत माता की आपने का चित्र क्यों लगाया, विक्टोरिया का लगाते। जो मन में है वो लाना चाहिए ना, ये ढोंग क्यों, ये स्वांग क्यों। डाक टिकट ब्रिटिश पोस्ट की होनी चाहिए, खतो खिताबत आप करते थे, माफीनामे लिखते थे, तो स्टैंप भी वहीं की होनी चाहिए थी। अब हमने सुना है कि दिल्ली के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में आरएसएस को ला रहे हैं। क्या लाएंगे आरएसएस को? आरएसएस का अगर आप वर्णन करेंगे तो क्या ये लिखेंगे कि गोलवालकर ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते ये बात की? क्या आप ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजी हुकूमत को चिट्ठी लिखी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए? क्या ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकारें चलाई, जहां असेंबलीज में पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित हो रहे थे और ये चुप रहे? क्या ये लिखेंगे कि तिरंगे का विरोध सदैव आरएसएस ने किया, कई केसेस इन पर हुए? ये सब लिखना पड़ेगा ना।
पटेल, सरदार पटेल को जो आपने लिख कर दिया था एफिडेविट एक तरह से कि साहब हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सांस्कृतिक संगठन रहेंगे, हम अफवाहें नहीं फैलाएंगे, हम गोपनीय नहीं रहेंगे, ये सब लिखेंगे। ये लिखेंगे तो 3 चैप्टर्स होने चाहिए उसके, धोखा, गद्दारी और मक्कारी। ये संदिग्ध संगठन है, ये बीमार संगठन है। इसका इलाज ये देश करेगा, ये पुण्य भूमि करेगी। जहां गौतम बुद्ध चले हैं, जहां कबीर चले हैं, जहां गुरु नानक देव चले हैं, ये भूमि इनका इलाज करेगी। हमेशा किया है, आगे भी करेगी। अब नए नए नायक, इनके तो नायक है नहीं, तो साहब कहते हैं अब हेमू कलानी संघी थे। इससे ज्यादा बड़ा झूठ कभी सुना आपने? हेमू कलानी स्वराज सेना, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का एक अंग था, उसके सदस्य थे। अब हेमू कलानी जी को भी अपना बता रहे हैं। शहीद हेमू कलानी आपकी किस्मत में नहीं है, आपकी किस्मत में पप्पू कलानी है, उसी से आप खुश रहिए, क्योंकि यही आपका आचार है, यही आपका विचार है। तो जैसा आप हैं वैसे ही लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। खैर, आप जितना गोडसे को आप जितना ऊपर चढ़ाना चाहें चढ़ाइए, गांधी को जितना आप अपमानित करना चाहें करिए, जैसे कल आपने किया। देश तो गांधी का ही था, गांधी का ही है और गांधी का ही रहेगा। इस विश्व में पहचान भारत की गांधी से होगी। आप जैसे लोग, फांसीवादी लोग, निकृष्ट राजनीति, निकृष्ट विचारधारा वाले लोग, दूध में मक्खी की तरह इतिहास उनको फेंक देता है। आपके साथ वही होने वाला है। आरएसएस की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, लगातार अब वो सामने आने लगी है। लेकिन देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस तरह आरएसएस की तारीफ की है और आरएसएस की तारीफ करते हुए जिस तरह मुसलमानों को इशारों में धमकियां दी गई है, एक मैसेज दिया गया है कब ये देश हिंदुओं के हाथों में ही होगा, इसको भी ज़रा समझने की और सीरियस लेने की ज़रूरत है। मोदी साहब की इस स्पीच को सुनिए। साथियों, जब 100 साल पहले संघ अस्तित्व में आया था, तो उस समय की आवश्यकताएं, उस समय के संघर्ष कुछ और थे। तब हमें सैकड़ों वर्षों की राजनीतिक गुलामी से मुक्ति पानी थी, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी थी। लेकिन आज 100 वर्ष बाद जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। अभी माननीय दत्ता जी ने जिन चीजों का उल्लेख किया, मैं अपने तरीके से फिर से एक बार उसका उल्लेख करना चाहूंगा। साथियों, संघ के पंच परिवर्तन, स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण, ये संकल्प हर स्वयंसेवक के लिए देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, स्वबोध यानी स्वयं का बोध, स्वबोध यानी गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करना, स्वभाषा पर गर्व करना। स्वबोध यानी स्वदेशी, आत्मनिर्भर होना। और मेरे देशवासियों, ये बात समझ के चलिए, आत्मनिर्भर ये विकल्प के तौर पर नहीं है, ये अनिवार्यता के रूप में है।
हमें स्वदेशी के अपने मूल मंत्र को समाज का संकल्प बनाना है। हमें वोकल फॉर लोकल के अभियान को उसकी सफलता के लिए वोकल फॉर लोकल ये हमारा निरंतर एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला घोषवाक्य होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। साथियों, संघ ने सामाजिक समरसता को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाए रखा है। सामाजिक समरसता यानी वंचित को वरीयता देकर सामाजिक न्याय की स्थापना करना, देश की एकता को बढ़ाना। आज राष्ट्र के सामने ऐसे संकट खड़े हो रहे हैं जो हमारी एकता, हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। अलगाववादी सोच, क्षेत्रवाद, कभी जाति, कभी भाषा को लेकर विवाद, कभी बाहरी शक्तियों द्वारा भड़काई गई विभाजनकारी प्रवृत्तियां, ये सब अनगिनत चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जल संरक्षण, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारे अभियान इसी दिशा में है। साथियों, संघ के ये पंच परिवर्तन, ये वो साधन है जो देश का सामर्थ्य बढ़ाएंगे, जो देश को विभिन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे, जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का आधार होंगे। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर बहुत ही खतरनाक है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी को इसका जवाब दिया है। आज वज़ीर आज़म ने कहा अपने तकरीर में कि आरएसएस मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा ली। मैं सुन के परेशान हो गया कि ये कहाँ से ये स्टोरी बना रहे। हमारे वज़ीर आज़म लंबी लंबी छोड़ते, अब सारी दुनिया जानती, मगर ये बोलना वज़ीर आज़म का कि आरएसएस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया, तो मेरे को थोड़ा पढ़ने का शौक़ है। अगर मुझे नहीं मालूम तो जिनके पास इल्म है उनको तंग करता हूँ मैं। तो मालूम यह हुआ कि आरएसएस का एक भी आदमी मुल्क की आज़ादी में अपनी जान नहीं गंवाया, एक भी आदमी। अगर नाम है तो बता दो हमको। आरएसएस का कोई भी आदमी आरएसएस के बनने के बाद जेल को नहीं गया। अब तारीख ये बताती है कि हेगडेवर जो बानी है आरएसएस के, जो आज 100 साल बनाए, आरएसएस बनने से पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे और हेगडेवर कांग्रेस के मेंबर होते हुए ये बात, उनकी जो बायोग्राफी लिखी गई, बायोग्राफी लिखने वाले का नाम चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर था। तो उस वक्त हेगडेवर ने, जब आरएसएस बनी नहीं थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ, और एहतजाज किस पे करे, खिलाफत मूवमेंट की तायीद में हेगडेवर थे, समझिए आप। तो खिलाफत मूवमेंट की तायीद में थे, तकरीर करे, पकड़े गए, 1 साल जेल में थे। हेगडेवर उसमें इसलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग जो जंग आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे उनको आरएसएस में शामिल कर लें। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि आरएसएस में शामिल करना इनको। तीसरा, आप देखिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर बोलते चिमूर मूवमेंट। भाई उसमें तो कई वॉलंटियर थे, आप कैसा उसमें, माने आप उंगली काट के भी शहीदों में शामिल नहीं हो सकते। मां भी एक प्रधानमंत्री लंबी दे दिए। ब्रिटिश अंग्रेजों के जो आर्काइव्स है, यानी उनका जो रिकॉर्ड है, उसमें उन्होंने लिखा कि आरएसएस के वर्कर कभी हिस्सा नहीं लिए और उनसे हमको खतरा नहीं। अंग्रेज लिख रहा जो
काबिज था। अब चौथी बात यह है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ डिप्टी सीएम थे। और फजलुल हक कौन था? ये वो आदमी था फजलुल हक जिसने मुस्लिम लीग की इजलास में पाकिस्तान बनाने का रेजोल्यूशन मूव किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके साथ डिप्टी सीएम थे। ये चार चीजें, इसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री नहीं देंगे। फिर ऑर्गेनाइजर एक आरएसएस की मैगजीन है। 1947 14 अगस्त आरएसएस अपनी मैगजीन में लिखा कि ये जो हमारा तिरंगे के तीन रंग है ना, उसमें लिखा कि ये जो तीन रंग है ये अशुभ है। अशुभ है कहा, ये एक बात हो गई। ये भी हमारे प्रधानमंत्री को मालूम, मगर डाल दे रहे, गूगली डाल रहे। दूसरा आप देखेंगे 23 नवंबर 1949 जब हम संविधान अपनाने, आईन हम अपने आप को बना लिए, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर और मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी ने बनाया, तो आरएसएस ने क्या लिखा कि हमको ये संविधान की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजर में लिखा हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति मुसलमानों का नहीं है, वो तो हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ है। अच्छा, फिर सावरकर ने एक टेलीग्राम दिया था। टेलीग्राम किसको दिया था? अंग्रेज क्वीन को, बहुत बड़े मुजाहिदी आजादी, कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप नेपाल के बादशाह को दे दो ये मुल्क, उनको किंग बना दो, उन हिंदुओं के किंग हैं। ये तारीख है, हमको एक एक चीज मालूम। आज वजीर आजम ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं और आरएसएस के एजेंडा में आरएसएस के लिए सबसे अहम मनुस्मृति है। मनुस्मृति में दलितों को, ओबीसी को जरा बराबर भी वैल्यू नहीं दी गई है, अपर कास्ट को ही वैल्यू दिया गया है। उसके अलावा आरएसएस का बुनियादी एजेंडा है कि कैसे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपसे गुजारिश है कि यहाँ QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहाँ हमारा मेंबरशिप का प्लान मौजूद है, 99, 299, 499। कोई भी एक प्लान लेकर आप मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स को मजबूत कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।